हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूँ दोस्तों सभी का। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है भाई, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्दी, लगभग 10-11 दिन बचे हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो है भाई स्पेशली जो जीके जीएस है उसके अंदर स्टैटिक जीके आता है, तो स्टैटिक जीके के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो तुम्हें पढ़ने चाहिए, उसके लिए भाई ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वे 10 से 11 वे टॉपिक बताऊंगा स्टैटिक जीके के अंदर। अगर तुमने वे टॉपिक कर लिए तो ये मान के चलो तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन के समथिंग पक्के होने वाले हैं, क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन तुम्हारे जीके में आएंगे, उस जीके में से 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके के आएंगे। तो स्टैटिक जीके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम भाई स्टैटिक जीके पे थोड़ा सा कमांड बना लेते हो, थोड़ा अच्छा कर लेते हो, तो तुम बाकी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा आगे चले जाओगे। क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बाकी बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। स्टैटिक जीके से बच्चे डरते हैं कि कहाँ से क्या पूछा जाए, पता नहीं है, इस वजह से स्टैटिक जीके को छोड़ देते हैं। तो भाई उसी के लिए वीडियो है। मैं तुम्हें 10 से आज 12 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूँ। अगर तुमने सिर्फ ये टॉपिक भी लास्ट टाइम पे कर लिए, 10-12 दिन बचे हुए हैं, डेली अगर एक टॉपिक भी करोगे तो आराम से कंप्लीट होने वाला है। तो तुम्हारे भाई 15 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे और तुम बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। जो भी दोस्त पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे भी तुम्हें फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं भाई अपना एक एक टॉपिक। एक कॉपी पेन लिख के बैठ जाना और लिख लेना, और सारे टॉपिक भाई अच्छे कर लेना जब तक तुम्हारा एग्जाम हो, उससे पहले पहले। मैं गारंटी देता हूँ भाई बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और गारंटीड यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल लिख के ले लो। ठीक है, अगर हम सबसे पहली बात करें भाई स्टैटिक जीके के अंदर, तो उसका टॉपिक का नाम है भाई शास्त्रीय नृत्य कलाकार और किस राज्य से संबंध है उस शास्त्रीय नृत्य का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे मेरे दोस्त, तो उसमें तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रखे हुए, और कि ऐसा पूछ लेगा कि इस कलाकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, या ऐसा पूछ लेगा कि 4 तुम्हें कलाकार दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनमें से कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंध किसका है, इस तरीके से। या ये पूछ लेगा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से राज्य में कौन सा मनाया जाता है, इस तरीके से पूछ। दोस्तों एक टॉपिक तो ये हो गया हमारा। दूसरा टॉपिक जो है उसका नाम आता है भाई लोक नृत्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तुम्हें भाई 10 से 11 बताऊंगा, 10 से 11 टॉपिक बताऊंगा, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हर बार मुझे ना कहना पड़े कि इंपॉर्टेंट है। भाई एक ही बार समझ लो कि सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ समझ लो इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। स्टैटिक जी के बहुत बड़ा है, लेकिन जो जो टॉपिक मैं छांट के लाया हूँ सिर्फ वे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है लोक नृत्य। क्वेश्चन पूछता है, कलाकार दे देगा, कोई पूछ लेगा कि किस इस कलाकार का संबंध किस लोक नृत्य से है। या जो अगर मेनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है लोक नृत्य से, वो सिर्फ राज्य से पूछता है कि इस लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, या ये वाला लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा टॉपिक है हमारा तीसरे नंबर का, उसका नाम है उत्सव और प्रमुख मेले। प्रमुख उत्सव के बारे में पूछेगा, प्रमुख मेले के बारे में पूछेगा। क्वेश्चन यही यहाँ से भी यही पूछेगा कि ये वाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये वाला मेला किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि जो हमारा सोनपुर मेला है कौन से राज्य में मनाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देवीधुरा मेला कौन से मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्सव और मेले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है दोस्तों। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है आलोक राठी। मैं वहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ। तुम्हारा एग्जाम आ रहा है तो वहाँ जरूर जुड़ जाना, वहाँ तुम्हें इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा भाई, तो वहाँ जाके तुम ज्वाइन कर लेना। आलोक राठी चैनल का नाम है। डायरेक्ट सर्च भी करोगे जाके तो वहाँ मिल जाएगा, जहाँ मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह और वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तीन तीन टॉपिक हो गए। चौथा जो टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है भाई वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित कलाकार। जैसे कि तबला होता है, बांसुरी होता है और मैंडोलिन होता है, बहुत सारे हमारे ये वाद्य यंत्र होते हैं। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इस कलाकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, या एक कलाकार का नाम दे देगा, 4 नीचे वाद्य यंत्र दे देगा कि इस कलाकार का संबंध किस वाद्य यंत्र, इस तरीके से करके देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से। आप अगर भाई प्रीवियस ईयर के मॉक लगा रहे होंगे तो तुम्हें देखने को मिल रहा होगा हर मॉक में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 5वां जो टॉपिक आता है उसका नाम है दोस्तों प्रमुख लोक कलाएं। जैसे कि चौक पूरना, अलापना, चिकनकारी। छोटा सा टॉपिक है, कहाँ से पूछा ये पूछता है कि इस लोक कला का संबंध किस राज्य से है। सिर्फ यही टॉपिक पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है भाई। अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, अगर डेली एक टॉपिक का टारगेट ही बना के चलोगे तो भाई तुम बहुत आराम से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है दोस्तों, छठा जो टॉपिक आता है हमारा, छठे टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारा प्रमुख दिवस। जैसे कि हमारे प्रमुख दिवस होते हैं, पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, जैव विविधता दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया। इस तरीके से आपसे भाई वो एक ना एक दिवस जरूर पूछेगा। तो जितने भी हमारे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी महत्वपूर्ण दिवस पक्के याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 6 टॉपिक हो गए। 7वां जो टॉपिक है भाई वो होता है प्रमुख पुस्तक। जो हमारी प्रमुख पुस्तक है, जो प्राचीन पुस्तक है और जो हाल फिलहाल की नई पुस्तक है, वो तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़नी है।
पुस्तक के जो टॉपिक है भाई वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हें अकेले पुस्तक से देखने को मिलेगा। एक तो खैर आता ही आता है, उसे तुम छोड़ दो, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी तुम्हारे गारंटी से आएंगे। ठीक है, पुस्तकों के बारे में जरूर पढ़ना है, प्राचीन पुस्तकों के बारे में पढ़ना है, और जो हाल फिलहाल में जो आजकल के लेखक हैं किरण देसाई हो गई, और हमारे चेतन भगत हो गए, और जैसे कि रस्किन बॉन्ड हो गए, इस तरीके के जो हमारे लेखक होते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 8वां टॉपिक है दोस्तों, जो हर क्वेश्चन में आज के टाइम हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। पूछता कैसे है कि ये वाली योजना कब चली, किस सन में चली, इस तरीके से पूछेगा। योजना का नाम दे देगा और लिख देगा नीचे कि 4 सन देगा कि इन सन में से कौन सी डेट को ये वाली योजना शुरू हुई थी। अब ऐसे तो हम भैया हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम याद कौन सी करें, तो याद करने के लिए दोस्तों सिर्फ यही करना है तुम्हें, 2014 से जो बात की योजनाएं हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उसके बाद की जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो तुम्हें पढ़नी है। 2014 से लेकर 2024-25 तक में जो भी योजनाएं शुरू हुई हैं वो तुम्हें भाई ध्यान से पढ़ लेनी है। प्रमुख योजनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो भाई नोवा क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके के अंदर, सबसे जो हाल फिलहाल में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में तो वो है दोस्तों स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को तुम भाई स्टैटिक जीके में भी रख सकते हो और उसे करंट के क्वेश्चन भी बनते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिक जीके के अंदर स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। 2-3 टॉपिक तुम्हें इसके अंदर मैं बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो तुम्हें स्पोर्ट्स के अंदर ओलंपिक के बारे में जरूर याद होना चाहिए, कब शुरू हुए और भारत ने कब खेलना शुरू किया, हॉकी के अंदर कितने ओलंपिक गोल्ड जीते हैं भारत ने, कौन कौन से सन में जीते हैं, पहला ओलंपिक गोल्ड कब जीता था इंडिया ने, किसे हरा के जीता था, उस टाइम पे कप्तान कौन था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पहला गोल्ड कब जीता, उस टाइम पे कप्तान कौन था, कितने रजत जीते हैं, लास्ट गोल्ड कब जीता था। इस तरीके से करके जो है ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में हॉकी हॉकी ओलंपिक का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है भारत का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक होता है क्रिकेट। ये 3 टॉपिक जो हैं स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक, हॉकी और क्रिकेट। अगर इन तीनों चीज़ों को तुमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो जो स्पोर्ट्स का टॉपिक है वो तुम्हारा 90% तक पक्का हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं 3 टॉपिक से भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा 10वां टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्राएं। खासकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो आसपास के, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इन ये जो हमारे आसपास के देश हैं, इन सभी देशों की राजधानी और इनकी मुद्राएं तुम्हें पक्की याद होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है वो राजधानी और मुद्रा से। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे 10 टॉपिक हो गए। 11वां जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, जो हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका मुख्यालय कहाँ पे है और उनकी स्थापना कब हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे कि सार्क हो गया, आसियान हो गया, और हमारा विश्व बैंक वगैरह हो गए, ये सब हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, नाटो हो गया, इसकी मुख्यालय किस जगह पे है और इनकी स्थापना कब हुई। स्थापना वर्ष जरूर याद होना चाहिए, और करंट के हिसाब से इनके जो हाल फिलहाल में जिनके इनके अध्यक्ष हैं इस टाइम पे वो जरूर याद होने चाहिए। करंट के अंदर तुमसे वो जरूर पूछेगा कि उस संगठन का इस टाइम पे अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, हमारे 11 टॉपिक कंप्लीट हुए। जो हमारा 12वां टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है पुरस्कार। पुरस्कार 2 तरीके के होते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं और एक राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे कि हमारा नोबेल पुरस्कार हो गया, ऑस्कर पुरस्कार हो गया, बाफ्टा पुरस्कार हो गया, इस तरह के नोबेल और ऑस्कर, ये 2 तुम्हें जरूर पक्के याद होने चाहिए। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोबेल और ऑस्कर से। ठीक है, और जो दूसरे तरीके के पुरस्कार हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों हम राष्ट्रीय पुरस्कार। जो हमारे राष्ट्रीय में यानी कि जो हमारे एक तो पद्म पुरस्कार हो गए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, और दूसरे जैसे कि खेल पुरस्कार होते हैं भारत में, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार हो गया। इस तरीके से करके जो हमारे पुरस्कार हैं भारत के वो तुम्हें जरूर याद होने चाहिए। या जो सिनेमा से रिलेटेड होते हैं, जो मूवी वगैरह के दिए जाते हैं, दादा साहब फाल्के वगैरह की जो होते हैं, वे तुम्हें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, तो पुरस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों मैंने तुम्हें स्टैटिक के अंदर भाई ये 12 टॉपिक बताए हैं। अगर तुमने ये 12 टॉपिक कर लिए तो तुम ये मान के चलो 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक भी तुम्हारे पक्के हो सकते हैं। 15 क्वेश्चन तो गारंटी से भाई जीके के अंदर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे अगर तुमने सिर्फ ये 12 टॉपिक कर लिए। और वे 15 क्वेश्चन भाई तुम्हें एग्जाम में सबसे आगे लेके जाएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन भाई निश्चित कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, इन टॉपिक को भाई अच्छे से पढ़ो और भटकना नहीं है। लास्ट टाइम पे जो बता रहा हूँ भाई पूरे अपना विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ो इन चीज़ों को और तैयार करो। मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ वीडियो। आलोक राठी नाम है चैनल का, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा चैनल का। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में लगे रहो अपना, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहो सभी दोस्त। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद दोस्त।